हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। उसमें आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtends an angle of 120 degree at the center. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर ये जो हमें रेडियस दिया गया है वो रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ओ ए इस फिगर के अंदर हमने सर्कल बनाया हुआ है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर्स। अब आप देखिए ये सेंटर में एंगल 120 डिग्री है। सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ओ एम ड्रॉप किया है। तो ये परपेंडिकुलर जो है ये सेंट्रल एंगल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये एंगल हमारा बनेगा 60 डिग्री, और इसी तरीके से इधर भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये जो एंगल ए और एंगल बी दिख रहे हैं ये भी आपके इक्वल होंगे। अब अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो यहाँ पर आप लिखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी हमें तीनों एंगल्स का सम कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 120 प्लस एक्स प्लस एक्स, 120 प्लस एक्स प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 180। इससे हमें मिलता है 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, 2x is equal to 60 degree and this implies x is equal to 30 degree। तो हमें x की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई है। अब हमें क्या करना है, AMO राइट ट्रायंगल कंसीडर करना है। अब आप लिखिए इन राइट ट्रायंगल AMO, इन राइट ट्रायंगल AMO। यहाँ पर हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अब चूंकि x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है तो हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, और या हम cos 30 डिग्री पहले लिख लेते हैं फिर हम साइन 30 डिग्री लिखेंगे। तो आप देखिए cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी बनेगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AM अपॉन 12। तो ये हमें मिलेगा AM डिवाइडेड बाई 12। cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, √3/2। तो यहाँ पर आप लिखिए √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 12 भी इधर कर लेते हैं हम। तो हमें ये किसके इक्वल मिल जाएगा, AM के इक्वल मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू AM। अब हम एक काम ये यहाँ पर कर सकते हैं कि इधर हम 2 को इस साइड हम ले जा सकते हैं। तो हमें कितना मिल जाएगा, 2AM की वैल्यू मिल जाएगी, और √3 की वैल्यू हम रख देते हैं 1.73। आपको बुक के अंदर सवाल के अंदर 1.73 √3 की वैल्यू लेने के लिए बोला गया है। तो हमने इसको लिख दिया 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 12, दिस इज इक्वल टू 2AM। अब आप 1.73 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 20.76। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 2AM, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 1.73, ये आता है 20.76, 20.76। जो भी यूनिट्स हैं वो हम इसके अंदर लिख देंगे। ये सेंटीमीटर्स में है तो इतना सेंटीमीटर्स बनेगा। तो हमें इससे 2AM मिल गया है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें AM की भी वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज AM इज इक्वल टू 10.38 सेंटीमीटर्स, 10.38 सेंटीमीटर्स। हमें यहाँ पर AM की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसी में जो है साइन 30 डिग्री भी अप्लाई करेंगे और OM की वैल्यू निकालेंगे।
सेम ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं AMO, तो यहाँ पर आप लिखिए sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना बनेगा, OM बनेगा, OM बाई 12। तो ये बन गया OM डिवाइडेड बाई 12। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। दिस इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू OM बाई 12। ये 2 1 जा 2 6 जा, तो इससे हमें OM की वैल्यू मिल जाती है 6 सेंटीमीटर्स। OM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। अब आप देखिए हमारे पास AM की वैल्यू आ गई है, हमारे पास OM की वैल्यू आ गई है। हम ट्रायंगल AOB का एरिया निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एक मिनट, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो यहाँ आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये कितना बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई AB मल्टीप्लाइड बाई OM। हाइट कितनी हो जाएगी, OM हो जाएगी। ये वैल्यूज़ हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। AB जो है वो 2AM के इक्वल होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2AM मल्टीप्लाइड बाई OM। अभी आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, AM मल्टीप्लाइड बाई OM। AM की वैल्यू है 10.38 और OM की वैल्यू हमें मिली है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 62.28। तो ये आप लिखिए 62.28। एरिया है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB। एरिया ऑफ द सेक्टर हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो माइनर सेक्टर बन रहा है OAPB, ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालना है। OAPB ये क्या बनेगा, थीटा बाई 360। थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू इसके अंदर दे रखी है 3.14। तो ये आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 12 मल्टीप्लाइड बाई 12। ये हमें कैलकुलेट करना है। 120 इंटू 1, 120 इंटू 3। अब आप देखिए 3 1 जा 3 4 जा, तो ये कितना बनेगा, 12 4 जा 48 इंटू 3.14। तो ये मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 150.72। तो ये आप लिख दीजिए 150.72। ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें लिखना है एरिया ऑफ सेगमेंट APB। ये जो माइनर सेगमेंट APB है इसका एरिया हमें निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ सेगमेंट APB। ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल।
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप देखिए जो हमें सेक्टर का एरिया मिला था वो हमें मिला था 150.72, 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 62.28, 62.28। अब अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 88.44, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसके अंदर हमें दिया गया है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of the part of the field in which horse can graze. तो अब एक स्क्वायर फील्ड यहाँ पर दे रखी है, तो उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं। एक स्क्वायर फील्ड, तो इस तरीके से एक स्क्वायर फील्ड है। अब इधर क्या है, एक पेग है। पेग मतलब एक खूंटा है जिससे हॉर्स को टाई किया हुआ है। अब अगर हॉर्स को टाई किया हुआ है तो एक रोप की रिक्वायरमेंट है। ये जो रोप है, ये जो रस्सी है जिससे हमने हॉर्स को टाई कर रखा है, ये 5 मीटर की है। इसकी कितनी लेंथ है? 5 मीटर। ए हॉर्स is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meters by means of 5 meter long rope। तो ये कितना हो गया? 5 मीटर हो गया है। और इधर आपका जो है हॉर्स टाइड है, और ये 15 मीटर्स का स्क्वायर फील्ड है। इसको आप चाहो तो लिख दीजिए ABCD। ये पूरा के पूरा 15 मीटर्स का स्क्वायर फील्ड है। अब आप देखिए इसके अंदर ये जो हॉर्स जो ग्रास को ग्रेस करेगा, वो ये जो सेक्टर हमें दिख रहा है उतना ही केवल ग्रास को वो खा पाएगा, क्योंकि इस रोप से टाइड है, इतना ही वो मूव कर सकता है। अंदर आ सकता है इसके अंदर, लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकता है। ये पूरे उसके लिए ग्रास है, ग्रेस करने के लिए ये ग्रास इसके अंदर बनी हुई है। तो इतना ये जो है हॉर्स ग्रेस कर सकता है। तो अब आप लिखिए यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर 15 मीटर्स, साइड ऑफ स्क्वायर ये है 15 मीटर्स, और हमें रोप की लेंथ कितनी दे रखी है? रोप की लेंथ है यहाँ पे 5 मीटर्स। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पहले हम निकाल लेते हैं। आप लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर एरिया होता है, तो ये कितना बन जाएगा? 15 स्क्वायर। तो ये बनेगा 225 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया हमें मिल गया है। अब आप देखिए लेंथ ऑफ रोप कितना है? 5 मीटर्स है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए लेंथ ऑफ रोप लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर्स। अब यही कितना हो जाएगा? यही रेडियस ऑफ आर्क हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज
रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ आर्क दिस इज इक्वल टू 5 मीटर्स। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स। तो यहाँ पर आप लिखिए एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स। ये कितना बनेगा, ये थीटा बाई 360, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, तो आप लिख सकते हो थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 90 बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है जो 3.14 हमें दे रखी है। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5, तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब आप ये देखिए 91 ज़ा 94 ज़ा। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है, 3.14 को 25 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें मिलेगा 78.5 बाई 4, 78.5 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको अगर हम 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमें मिलता है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया जो एरिया हॉर्स ग्रेस करेगा अगर 5 मीटर की रोप है। अब आप आइए, हमें इसके अंदर करना है, ये पहला पार्ट है जो हमसे पूछा गया है। अब हमें एक पार्ट और पूछा गया है इसके अंदर। इस एरिया को हम लिख देते हैं A1, ये एरिया हम क्या लिख देते हैं A1, दिस इज इक्वल टू A1, और इसकी वैल्यू हमें मिली है 19.625। अब अगर लेंथ जो है 10 मीटर्स है, अब दूसरे केस के अंदर अगर लेंथ 10 मीटर्स हो जाती है तो ऑब्वियसली ज़्यादा एरिया हॉर्स कवर कर पाएगा। अब यहाँ पर लिखिए सेकेंड पार्ट के अंदर, इफ़ लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर्स, इफ़ लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर्स। अब ये भी रेडियस बनेगा, इसको हम कह देते हैं R1। इस रेडियस को हम लिख ले रहे हैं दिस इज इक्वल टू R1 से, इसका मतलब इसको हम R1 मान ले रहे हैं, क्योंकि पहले हमने R का यूज़ किया था, अब हम यूज़ कर रहे हैं R1 का। तो अब जो एरिया बनेगा उसको हम लिख रहे हैं A2। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर। तो ये बनेगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्रीज, तो ये आप लिखिए 90 बाई 360, 90 बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10, मतलब ये बन गया 100। ये 90 क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। स्क्वायर के अंदर जो एंगल बनता है वर्टेक्स का, कॉर्नर का, वो 90 डिग्री होता है। अब ये देखिए आप 91 ज़ा 90 इंटू 4, 3.14 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 बाई 4, तो ये बनता है 314 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हमें मिलता है 78.5 सेंटीमीटर्स स्क्वायर, 78.5 सेंटीमीटर्स स्क्वायर।
ये मीटर्स में है तो हमें मीटर्स लिखना होगा, अगर सेंटीमीटर्स में है तो हमें क्या लिखना होगा, सेंटीमीटर्स लिखना होगा। इस केस के अंदर ये मीटर्स के अंदर हैं तो इसमें यूनिट्स सेंटीमीटर्स में नहीं होंगी, इसमें यूनिट्स किस में होंगी, मीटर्स में होंगी। तो इधर भी अगर हमने सेंटीमीटर लिख दिया है तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, मीटर लिखना पड़ेगा। सो दिस मच मीटर्स स्क्वायर। अब आप आ जाइए, ये तो हमने A2 निकाल लिया है। अब इसके अंदर पूछा गया है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, हमें इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालना है। तो आप लिखिए रिक्वायर्ड इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, रिक्वायर्ड इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, required increase in grazing area। This is equal to A2 minus A1। ये क्या बनेगा, A2 minus A1 बनेगा। This is equal to A2 की वैल्यू है हमारे पास 78.5 और A1 की वैल्यू है 19.625, 19.625 और ये हमें मिलता है माइनस करने के बाद 58.875, 58.875 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इस सवाल को आप देख लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या पूछा गया है, A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required. Second part, area of each sector of the brooch. तो हमें एक सर्कल बना के दिया गया है, तो ये हम इसके अंदर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है 10 सेक्टर्स बनाए गए हैं। हम एक रफ फिगर बना रहे हैं इस तरीके से। एक हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है 1 2 3 4 5, इससे मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। इस तरीके से ये आपके लिए ज्वाइन होंगे। ये देखिए आप, तो ये 10 सेक्टर्स हैं। तो इसमें कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, वो आप नहीं भी बनाओगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके की फ़िगर है, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से एक फ़िगर बना रखी है। अब आप देखिए द लेंथ ऑफ वायर, सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ये पूरा के पूरा क्या है, सिल्वर वायर से बना हुआ है। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो आप लिखिए डायमीटर हमें 35 मीटर्स दिया हुआ है, mm दिया हुआ है 35 mm। तो आप यहाँ पर लिखिए डायमीटर इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2R। ये कितना है 35 mm। अब कितना वायर यूज़ हुआ है, एक तो ये सर्कल का पूरा वायर यूज़ हुआ है, इसका मतलब हमें 2πr की वैल्यू यूज़ करनी है। अब ये कितने डायमीटर्स इसके अंदर बने हुए हैं, इसके अंदर 5
डायमीटर्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, इनकी भी हमें जो है लेंथ को इसके अंदर ऐड करना है। तो आप यहाँ पर लिखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये होता है 2 पाई r। इसका मतलब क्या हो गया, 2r की वैल्यू हम 35 रख देते हैं और पाई की वैल्यू हम अलग से रख देंगे 22/7। तो ये बनेगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 35। ये जितना आएगा ये सरकमफेरेंस की वैल्यू होगी। तो ये हमें मिलता है 7 1 जा 7 5 जा 22 इंटू 5 110 mm। अब इसके अंदर अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। ये 5 इंटू 2r, 5 इंटू 2r या 5 इंटू डी। तो ये कितना बनेगा 5 इंटू 35। 5 इंटू 35 अगर हम करते हैं तो हमें 175 mm मिलता है। दिस इज इक्वल टू 175 mm। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो अब हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर या लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। लेंथ मतलब टोटल लेंथ ही हो गई है। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ये हमें पहले हमने यहाँ पर सरकमफ्रेंस निकाला है 2 पाई r प्लस ये जो 5 इंटू 2r हमने ये वैल्यू निकाली हुई है, ये इसके अंदर हमें ऐड करना है। इसका मतलब ये हो गया 5 इंटू 2r या 10r या 5d। ये वैल्यूज़ आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 110 प्लस 175, तो ये मिलेगा हमें 285। इसकी वैल्यू आती है 285 mm। ये लेंथ की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पर हम mm लिखेंगे, mm स्क्वायर इसके अंदर हम नहीं लिखेंगे। एरिया अगर हमें निकालना होता तो हम mm स्क्वायर लिखते। अब आप आइए हम सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 सेक्टर्स हैं, तो हम एंगल ऑफ ईच सेक्टर हम यहाँ पर निकाल लें। सेकेंड पार्ट में एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेंट्रल एंगल की बात हो रही है। एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो ये हमें मिलेगा 360 डिवाइडेड बाई 10। टोटल एंगल 360 होता है, 10 सेक्टर्स हैं तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमें मिलेगा 36 डिग्रीज। एंगल ऑफ ईच सेक्टर हमें मिला है 36 डिग्रीज। अब आप एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालिए। यहाँ पर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई r स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री। 36 बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई r स्क्वायर। यहाँ पर पाई हमें लेना है 22/7 और r की वैल्यू है 35/2।
तो ये बनेगा 35/2 मल्टीप्लाइड बाई 35/2। तो ये कैलकुलेशन हमें करना है। 36 1 जा 36 10 जा। अब आप देखिए इधर भी हम 7 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 1 जा 7 5 जा 35। अब आप आइए, अगर हम इसको 10 भी रहने देते हैं तो ये पूरा हमें मल्टीप्लाई करके 2 × 2 4 × 10 40 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो ये हमें मिलेगा 11 × 35 11 × 35। तो इसको भी हम काट लेते हैं। आप देखिए, हाँ इधर हम काट लेते हैं। ये 5 1 जा 5 2 जा, और इस 2 को भी अगर कैंसिल कर लेते हैं 2 1 जा 2 × 11। तो ये बनेगा 11 × 35 डिवाइडेड बाई 2 × 2 4। तो ये हमें एरिया मिल जाता है पूरा डिवाइड करने के बाद 385/4 mm²। 385/4 mm²। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। अब आप आइए एक सवाल और हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 फिगर आप अपनी बुक में इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी द फिगर। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area of the 2 consecutive ribs of umbrella। तो यहाँ पर हमारे लिए फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको आप जो है बुक में आप देख सकते हो फिगर बनाने के लिए। अब वो सर्कल बन गया है और उसके अंदर 8 सेक्टर्स बन चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, ये आप इसके अंदर लिख दीजिए। अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। अब अगर 8 रिब्स हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 सेक्टर्स बनेंगे। आप लिखिए एंगल बिटवीन 2 रिब्स, देयरफॉर एंगल बिटवीन 2 रिब्स, टोटल सेंट्रल एंगल होता है 360। 360 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज जो हैं 2 रिब्स के बीच का एंगल है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया बिटवीन 2 रिब्स। एरिया बिटवीन 2 रिब्स, ये बनेगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर या एरिया ऑफ 1 सेक्टर। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 सेक्टर। एरिया ऑफ 1 सेक्टर। तो यही चीज़ हमें इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। तो ये कितना बनेगा, θ/360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। पाई इसके अंदर हमें लेना है 22/7 और रेडियस इसके अंदर हमें दे रखा है 45। पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 45 × 45। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए r = 45। ये हमें सवाल के अंदर ही दे रखा है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर्स। इसीलिए हमने रेडियस को 45 लिया है। अब आप देखिए ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिलेगा
45 को अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। 45 वन ज़ा 45 इंटू 8। अब इसको हमें पूरा कैलकुलेट करना है, तो इधर भी आप इधर कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 11 बनेगा और ये बनेगा 4। और तो कुछ हम इसके अंदर कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाई 7 4 जा 28। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 2275 बाई 28। दिस इज इक्वल टू 2275 बाई 28 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। इतना एरिया ईच सेक्टर का बनता है, 2275 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चारों सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।